तो हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो कई सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन तो आ गई है और एग्जाम का ही पता है, बट इस टाइम में, इस लिमिटेड टाइम में हम सिलेबस कैसे पूरा करें, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और किन किन चीजों को हमें अप्लाई करना है बेसिकली। बात जायज भी है और डर भी जायज है इसका कि अगर टाइम पे सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या। कि अगर टाइम पे हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो कैसे करेंगे प्रीलिम्स फिर मेंस। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने क्या बताया है कि प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है आज, और उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस वीडियो को, ताकि और स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़ सकें और उनको भी पता चल सके कि एक्चुअली में एसएससी सीजीएल में क्या चीजें आप लोगों ने करनी है कि सिलेक्शन आपकी जल्दी हो। सिलेक्शन तो दूर की बात है, बट पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो ना। बिना सिलेबस कंप्लीट किए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो मैं ये बात, हाँ आपकी बात बिल्कुल जायज है, जो बच्चे सोच रहे हैं सर पूरा सिलेबस तो होता ही नहीं। 95% कर लोगे, 95 तो कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, 90% भी कर लोगे तो कहीं ना कुछ कंपटीशन में बैठ पाओगे, क्योंकि जनरल स्टडीज है ना और करंट अफेयर्स है, कहाँ से पूछ लेंगे कुछ नहीं पता। बट उसका भी थोड़ा बताऊंगा आपको मैं भी कैसे तैयार करना उसको भी। क्लियर है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले की पॉइंट्स। व्हाट आर द की पॉइंट्स? की पॉइंट्स का मतलब समझते हो? ये जो मैंने लिखा हुआ है की पॉइंट्स, इसका मतलब समझते हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो वर्बली मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको, बाकी पावर पीपीटी में तो पूरा बताने ही वाला हूं। कभी भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो ना, सबसे पहले तो उस एग्जाम के लेवल का पता होना चाहिए आपको। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, बहुत जबरदस्त कंपटीशन लेवल रहता है इसमें, बहुत जबरदस्त। सीटें अपने पास हैं, ठीक है, 27,500 से ज्यादा सीटें हैं, 27,000 से ज्यादा सीटें हैं, बट बच्चे भी तो बहुत सारे हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे एक बार फॉर्म भरे जाए, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्या कुछ है, कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। आपको करना क्या है, आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स को याद रखना। सबसे पहले अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए, हर टॉपिक का सिलेबस ऐसे रटा होना चाहिए। परसेंटेज पूछ लूँ तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस पूछ लूँ तो ये क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज पूछ लूँ, आप किससे ज्योग्राफी पूछ लूँ तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए ज्योग्राफी में आता क्या क्या है। ठीक है ना, ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से पूछी जाती है, कितना आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, पूरी डेप्थ में अंदर घुस के कि हाँ ये है इसमें, जब आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज कल भी खाली हाथ बैठे हो, आज भी बैठे हो, कल भी बैठोगे। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता होगा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क आउट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन दे के यही ना पता चले क्वेश्चन कौन से चैप्टर का, कौन सा टॉपिक है, तो फिर तैयारी बहुत दूर है भाई, फिर तैयारी बहुत दूर है, फिर तैयारी करने के लिए समय चाहिए, इसका मतलब आपको समझ आई बात। तो थोड़ा सा आत्म मंथन बहुत जरूरी है, अपने आप के बारे में सोचो और इस चीज को देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए भाई, सारे के सारे 3-4 साल के तो कम से कम, उनकी एनालिसिस चाहिए, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए वो चाहिए, आपको लेवल चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा, ये तो बस अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको चाहिए। और नंबर 3 सबसे गलत बात मुझे पता क्या लगती है, ए बुक भी पढ़ ली, बी बुक भी पढ़ ली, सी भी पढ़ ली, थोड़ा डी से पढ़ लिया, किसी ने कहते ई से पढ़ लिया, आप लोग मल्टीपल बुक्स पढ़ते हो। मुझे सबसे बुरा तो ये लगता है, ये बुक उठा ली, वो बुक उठा ली। आपको दो चीजें करनी है सिर्फ कोई भी सिलेबस करने के लिए। सबसे पहले उसका थ्योरी पार्ट, सबसे पहले उसका थ्योरी पार्ट, उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को भी दो हिस्सों में तोड़ना है। नंबर 1 पीवाई क्यू, नंबर 2 पे एमसीक्यू। नंबर 1 पे पीवाई क्यू, नंबर 2 पे एमसीक्यू। आपको ये चीज करनी है। पहले सपोज करो मैं क्वांट की बात कर लूं, परसेंटेज की आपने सारी थ्योरी पार्ट कर ली है,
आपने सारे बेसिक समझ लिए, सारे फॉर्मूले रट गए, आपको सारी चीजें होगी, रट्टा तो नहीं मारना है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन प्रीवियसली आए और इस तरह के क्वेश्चन मुझे आने वाले एग्जाम के लिए चाहिए। ये दो चीज अगर आपने कर ली ना, कभी मार नहीं खाओगे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इन की पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास, देखो मन में क्या, आपके पास मन में क्या विचार आ रहे होंगे, व्हाट टू डू। भाई करना कैसे है, क्या करना है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू क्या करना, हाउ टू डू कैसे करना है, प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, इसकी प्रोसेस रहेगी चेकलिस्ट बना के। चेकलिस्ट नंबर 1 में चेकलिस्ट आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, 9-10 सिलेबस। नंबर 2 पे उस सिलेबस की नॉलेज अच्छे से। नंबर 3 पे उस सिलेबस को करना है। नंबर 4 पे उस सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो क्या करो, 9517171651 इस नंबर पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जुड़ो मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगा आपको तैयारी कैसे की जाती है। ऐसे नहीं होती तैयारी जैसे आप सोच रहे हो कि जी बुक उठाई और करना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर अ कंपटीशन एग्जाम लाइक सीजीएल, एक्सएससी सीजीएल है सर, इट्स अ बिगेस्ट एग्जाम आफ्टर यूपीएससी। आप यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा जो एग्जाम है सेंट्रल लेवल की जॉब्स का, वो आप सीजीएल ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम जरा टीयर 1 के लिए आपके एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात कर ले। टीयर 1 में टीयर 2 का भी आ जा रहा है, आपको सिर्फ एक स्टैटिक्स है जो इसमें नहीं आ रहा, बाकी ऑलमोस्ट आपके पास यही है। अगर मैं बेसिकली सिलेबस की बात करूं स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स, नंबर सेंस मतलब नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर्स आपके, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द नंबर्स या नंबर सिस्टम हो गया, आपका परसेंटेज का चैप्टर हो गया। परसेंटेज लिखा है ना, तो इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है, समझ रहे हो। रेशो एंड प्रपोर्शन आ गया, इसका मतलब रेशो एंड प्रपोर्शन आपका, ठीक है। इसके अंदर आपका एजेस आ गया, इसमें आपका पार्टनरशिप आ गया, ठीक है। मिक्सचर्स के आपके चैप्टर आ गए, इसमें स्क्वायर रूट्स, एवरेज आ गया आपके पास। इंटरेस्ट बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, पार्टनरशिप चलो अलग भी दे दिया, मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। टाइम एंड डिस्टेंस आ गया आपका, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में आपकी जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है वो भी इसी के अंदर आ गए, ठीक है। बेसिक्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च एंड इंडिसेस का चैप्टर आ गया आपका इसमें, ठीक है। ग्राफिक और लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मतलब 2D डायमेंशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास। ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, मतलब आपके पास ये क्या आ गया, ये बेसिकली ज्योमेट्री की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दिस इज आल्सो ज्योमेट्री आपका। सर्कल्स एंड कोड्स, ट्रायंगल्स हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कॉमन टेंजेंट टू 2 और मोर सर्कल्स, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर, आपका रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, ये क्या आ गया, यही शुरू होगा आपका मेंसुरेशन 2D 3D, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, वॉल्यूम पूछेगा आपसे, आपसे सरफेस एरिया पूछेगा, आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, ओके। आपसे क्या पूछ सकता है फिर वो, होलो सिलेंडर दे देगा, क्योंकि इसमें अगर फॉर्मूले आप रटने पे गए ना कभी नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूले रटना मत, ठीक है। स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया आपका, रेक्टेंगुलर, प्रोपेलोपाइड हो गया आपका, रेगुलर पिरामिड हो गया विद एंगुलर स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया, डिग्री एंड रेडियंस आ गया, ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी यहाँ से, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया आपका, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार एंड बार चार्ट, मतलब आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। और इसके अंदर मैं अगर आप बात करूं स्टैटिक्स, ये भी प्रीलिम्स में कर ही लेना, मैं इनकी गारंटी लेता कि प्रीलिम्स में ना पूछा, अगर पूछ लिया तो कोई हम चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। उन्होंने कहा दे रखा बेस सिलेबस में, ईयर 2 में दे रखा तो करो, क्यों नहीं किया, अपना आपकी गलती है, मानेंगे नहीं तो कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है, करवाऊंगा अभी थोड़े दिनों में, चिंता ना करो। नेक्स्ट आ गया, अगर मैं बात करूं सिलेबस फॉर रीजनिंग, रीजनिंग के सिलेबस की बात करें, देखो जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। द कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, similarities and differences, space visualization, spiral orientation, problem solving analysis, judgmental decision making, visual memory, discrimination observation, ये सारी की सारी होगी आपकी, एनालॉजी होगी, ये सारे की सारी, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके फोल्डिंग अनफोल्डिंग ये कंफर्म है। ये आपके विजुअलाइजेशन वेन डायग्राम हो गया,
ड्राइंग इंटरफेरेंस हो गया, पंचिंग होल्स हो गया, पैटर्न्स हो गया। ये पंचिंग होल्स वगैरह क्या है? पंचिंग होल्स आपका जो आपकी मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, आपकी जो मिरर इमेजेस नहीं, वो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग वाला, कि आपने यहाँ से काट दिया, इसको अनफोल्ड करो तो क्या बनेगा, वो बेसिकली पंचिंग होल्स वाला है। फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड फोल्डिंग हो गया, ठीक है। कंप्लीशन हो गया, इंडेक्सेस हो गया, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, ठीक है। पर्टिकुलरली बता देंगे आपको कि वो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दे दिया 4 आपको रिवर्स दे दी और 4 आपको सिटीज दे दी, बताना कौन सा इसमें नहीं आएगा। क्या होगा, कौन सा शहर कौन सी सिटी के किनारे, मतलब कौन सी सिटी कौन सी नदी के किनारे, तो वो आपको ऐसे सिमिलरिटीज देखनी पड़ेंगी। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर को रोल नंबर, स्मॉल लेटर्स, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। क्लियर। तो ये सारा का सारा सिलेबस वही है, इसमें कोई चेंज नहीं रहने वाला। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा जितना छोटा सिलेबस इसका दिया होगा ना, उतना ही बड़ा है क्वेश्चन। सबसे पहले यहां तक तो करंट अफेयर है, उसके बाद क्या दे दिया, इट्स नेबर कंट्रीज, हिस्ट्री होगी आपकी, कल्चर हो गया, आपकी ज्योग्राफी होगी, आपकी इकोनॉमिक्स होगी, जनरल पॉलिटी होगी, एंड साइंस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, आपकी जनरल साइंस भी इसी में, समझ रहे हो। यहां तक तो ऊपर करंट अफेयर है सारा का सारा, नीचे क्या हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आपकी ज्योग्राफी, सब यही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब इसी के अंदर है, ठीक है। इंग्लिश की बात कर ले, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो करेक्ट इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, बच्चे ना ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ क्या रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। चलो इसको तो ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक का। ये क्या है भैया, आपसे इडियम एंड फ्रेजेस भी पूछे जाएंगे, आपसे सेंटेंस करेक्शन भी पूछा जाएगा, पैराजम्बल भी पूछे जा सकते हैं, इसे एक लाइन में डायरेक्टली इतना सब कुछ दिया हुआ है। टीए 2 का सिलेबस पूरी तरह से डिफाइन है, बट इसमें इतना ही दिया है, बट इसमें पूरा है, आपको एक ही बार अच्छे से तैयारी करनी है, ध्यान रखना मेरी बात, ये चीज गलती मत कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो जरा, टीए 2 के लिए इंग्लिश ये है, मैं ऑलरेडी आपको सारा बता चुका हूँ। अब देखो, कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। अब कैसे आप कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम करना, तो बट कैसे, सपोज करो आपकी थोड़ी सी स्पीड स्लो है, बेसिकली उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जिनकी थोड़ी सी स्पीड स्लो है। अब उन्होंने करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस को मार्क करो, सिलेबस आपने मार्क कर लिया, उसके बाद चूज इंपॉर्टेंट टॉपिक, चूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो चूज कर लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म करो जिसके भी हैं, अगर क्वांट की बात कर रहे हो भी, एडवांस मैथ किसी भी हाल में छोड़ देना। बट मैं आपको भी एक बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले 3 आपको लेक्चर्स करवाए, जिसमें मैंने आपको एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर करवाया था 2022 का, जो हुआ था 3 आपका मार्च 2023 को, मॉर्निंग शिफ्ट का। उसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा उन 30 क्वेश्चन में से जिसमें आपको टीए 2 के लेवल का पढ़ना पड़े। आपको बेसिक्स पढ़ना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम का कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें, मैक्सिमम मिनिमम का कोई क्वेश्चन नहीं था। क्या क्वेश्चन था, बताओ भाई, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, 3-4 आइडेंटिटी दी थी, बता दो इसमें से गलत कौन सी थी। अरे भाई पूछ क्या कहना क्या चाहते हो, ये क्वेश्चन अगर यहाँ पूछोगे तो एसएससी एमटीएस वालों से क्या पूछोगे आप। तो कुछ अच्छा पेपर बनाओ ताकि मजा भी आए थोड़ा सा, तो पढ़ा हुआ बच्चा उसको एक पता चलना चाहिए, उसको आना चाहिए कुछ, उसको पता चलना चाहिए एग्जाम दिया है। जो बेचारा 6 महीने से रात पढ़ रहा है, 1 साल से, उसने रातें गाली क्यों, उसके लिए क्या फायदा इन क्वेश्चंस का। अगर 15 दिन पढ़ा हो बच्चा भी ये क्वेश्चन कर गया, ऐसे नहीं भाई, अच्छा पेपर चाहिए हमें, ठीक है। तो उसी हिसाब से तैयारी करनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करना सबसे पहले मेरा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद उनकी रिवीजन, टाइमली रिवीजन। चलो रिवीजन तो बाद की बात है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करो, उनको कंप्लीट करो, दैट्स इट। सबसे पहले ये। दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर टाइम बचता है तब उन टॉपिक्स को करो, ये सब टॉपिक्स हो जिनमें से क्वेश्चन कम आए हुए, समझा की बात, जिनमें से कम क्वेश्चन आए हुए हैं, ये चीज, ठीक है। नंबर 2 पे नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको ना जजमेंटल होना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब आपको जज करना पड़ेगा पेपरों को देख के। आप टीयर 1 टीयर 2 के 3-4 पेपर उठा लोगे ना, वहां से पता चल जाएगा आपको वहां से थोड़ा सा संज्ञान मिल जाएगा, थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कर लोगे ना आपको इजीली पता चल जाएगा। वरना सर्च आउट भी कर लोगे तब भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी, हाँ यार यही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जैसे मेंसुरेशन की बात करूं, एरिया वॉल्यूम के बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वहां पे बेसिकली प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चन, मेरे को पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब
अगर मुझे फॉर्मूला याद है ना तो मैं कर सकता हूं। समझ आएगी बात। अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं, इसके लिए तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। सबसे पहले थ्योरी जितनी पढ़नी है पढ़ो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने इसके सारे, जरूर, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस को, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। और मैं ये हिदायत करूंगा, अगर एमटीएस का पेपर भी मिल रहा है ना उसके भी क्वेश्चन करो। जीएस के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो ना उतने कम आएंगे, मैं एक बात, उतने कम पढ़ेंगे, क्योंकि एरिया ही बहुत वास्ट है। ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे वो सीपीयू का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, जहां से जो पेपर मिल रहा है ना उठाओ। और इसके प्रीवियस जीएस तो प्रीवियस ईयर छोड़ना ही नहीं आपने। एसएससी के साल में जितने पेपर हो सबको उठाओ, सबकी जीएस रट डालो कि क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये आपके पास सबसे अच्छा तरीका होगा जीएस को तैयार करने का। ठीक है, टॉपिक्स हो गया। मस्ट नो प्रीवियस ईयर ट्रेंड। अगर आपको जल्दी सिलेबस कवर करना है ना तो आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड का पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मेरा पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कहां से पता चलेगा, यहां से प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या है, कि क्या कोई चैप्टर है जिससे बार बार आ रहा है, क्या कोई, मैंने शुरू में बोला कि 90 to 95% भी करेंगे तो अपना काम चल जाएगा, हम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर बाद में जो बचेगा कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो आपको ट्रेंड का भी एक्चुअली पता होना चाहिए क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, डोंट थिंक अबाउट लास्ट ईयर्स कट ऑफ। मैं देखो एक ही बात मानता हूं, बच्चे क्या करते हैं, डर किस बात का होता है, कोई भी एग्जाम है सबसे पहले उन्होंने क्या करा, लास्ट ईयर कट ऑफ। अरे कट ऑफ तो 140 150 थी यार, मेरे को तो इतना करना है। वो पहली ना दिमाग में एक फेस क्रिएट हो जाता है कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे जब भी मेरी क्वालिफिकेशन है। कोई जरूरी नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि पिछली बार का पेपर अगर मुश्किल आया तो इस बार का मुश्किल हो, पिछली बार आसान आया तो इस बार आसान हो। आपको अपने बेसिक्स पे काम करना, आपको अपने टर्म्स पे काम करना है। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना कि नहीं अगर पिछली बार 150 कट ऑफ थी तो मुझे 75 तो क्वेश्चन करने ही करने। आपको ठीक क्वेश्चन करने, अगर नहीं भी क्वालिफाई हुए तो कुछ सीख के जाओगे, आगे काम आएगा। समझ आ गई बात, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, पिछले साल की कट ऑफ को मत सोचो और आगे सिर्फ चलते जाओ आप। ठीक है जी, चलिए, टेक वन टॉपिक एट अ टाइम। एक टाइम पे मल्टीपल टॉपिक नहीं करना, जैसे परसेंटेज भी कर रहे हो आप, टाइम एंड वर्क भी कर रहे हो, नहीं, एक टाइम पे आपने एक ही टॉपिक को कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं। और आपके पास जब 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तब आपने क्या करना है, उसका एक एमसीक्यू बना लो। जब हमारे 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका एक एमसीक्यू टाइप करो कि हाँ ये 3-4 चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज कर लो, या पहले पूरी अर्थमेटिक खत्म कर लो, एडवांस बाद में कर लेना, कुछ भी कर सकते हो। बट एक टाइम पे एक टॉपिक लेके चलोगे तो आपका बहुत बढ़िया फायदा होगा, क्योंकि उस टॉपिक का यूज आप कहीं और करोगे। परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, ऐसे चलना है आपने। सीक्वेंस भी एक दिन मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करना है, मैंने आपको ये कभी नहीं कहा जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे छोड़ना है। समझो, दोनों बातों को कॉन्ट्राडिक्ट मत करना कि सर ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, लेस इंपॉर्टेंट छोड़ दो, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब क्या, करना हर कुछ है, बट पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो वो कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कंफर्म है क्वेश्चन नहीं आने। ऐसा नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट अगर मैंने 10 छोड़ दी, 10 के 10 में से पेपर नहीं आएगा, 10 में से अगर 4 क्वेश्चन भी आ गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है। बट आपको एक फायदा क्या होगा, जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे ना, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अपने आप आधे कवर हो चुके होंगे जब आप देखोगे। मुझे पता है, मैंने किया हुआ सारी चीजें, ये स्ट्रेटजी मैंने अपनाई हुई, इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं। समझ आ गई बात। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो तो नंबर बता दिया मैंने, 9517771651। क्लियर, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आप, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डोंट फॉलो मल्टीपल बुक्स, मैंने अभी बताई, मल्टीपल बुक्स को फॉलो मत करो। सबसे अच्छा तरीका क्या है आपकी, सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, एंड में टेस्ट सीरीज लो एक अच्छी, हमारे पास है सारा कुछ है, चिंता कोई नहीं, बनाओगे जुड़ोगे तो सब कुछ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कुछ नहीं है। आप कई बच्चे क्यों देखो, अगर किसी ने किताब लिखी है तो डेफिनेटली कुछ अलग तो होगा। आपने एक किताब की वो अच्छी लगी, दूसरी की कुछ अलग मिला, तीसरी की, हर किताब में कुछ अलग मिलेगा, क्या हर किताब करोगे?
क्वेश्चन अल्टीमेटली वही है, जहां 4 है वह 5 मिलेगा, 5 है 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, तरीका वही है सबका। बट आपको क्या करना है, आपको वाइजली चूज करना है कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पीडिया को ज्वाइन करना है, ठीक है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैं बता चुका हूं, एक सीक्वेंस पे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेटजी आपके सामने आएगी, बहुत जल्दी आएगी, क्लियर। तो लॉजिकल रीजनिंग को कैसे अच्छे से कंप्लीट करना अक्षय सर आपको अच्छे से बताएंगे। बट लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे है ना तो लॉजिकल रीजनिंग में पूरे बटा पूरे नंबर आते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने आपको अभी बताया, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज, एक ही लाइन लिखी हुई है प्रीलिम्स या मेंस की बात कर लो, बट अगर मैं देखूं मुझे इडियम एंड फ्रेजेस भी आने, मुझे वोकैबुलरी भी आ रही है, मुझे एरर करेक्शन भी आ रही है, मुझे फिलिंग द क्लोजेस टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आना, कॉम्प्रिहेंशन, तो ऑल ओवर आपको इंग्लिश अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी स्ट्रेटजी आपके सामने ऋषभ सर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर करने हैं, बिल्कुल करने हैं। साथ के साथ देखो पॉलिटी में आपको सिलेक्टेड से टॉपिक करने हैं शुरू में, वो आप प्रीवियस ईयर करोगे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हिस्ट्री, हिस्ट्री में आजकल आपके पास देखो मॉडर्न से कम पूछ रहे, मॉडर्न से कम पूछ रहे, एंशिएंट से पूछ रहे, ठीक ठाक। तो थोड़ा सा एरियाज पिक करने पड़ेंगे आपको इस तरह से, ठीक है। तो चलिए, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ 4999, सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा आपको बैच मिल रहा है एक ईयर के लिए, जिसमें पूरी आपकी लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, आपका इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, आपकी जीएस सेक्शन हो गया, और आपका इंग्लिश कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिए गए हैं, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए और एसएससी सीजीएल की तैयारी फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नंबर इज 9517771651। 2200 प्लस सिलेक्शंस का भरोसा भी आपके साथ ही है, ठीक है। मेंटरशिप सब इसके अंदर, आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, सब नोट्स वगैरह आपको यहीं से मिलेंगे, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।